बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और कैसे ये हमें हेल्प करेगा आज की डेट में हमारी इम्यूनिटी के और हमारे पूरे बॉडी के प्रोसेस को हेल्प करें। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम प्रोटीन के बारे में कुछ न कुछ जो है आपको दे रहे हैं और अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन हम इस प्रोग्राम को आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक मतलब एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक्चुअली में हमारे बॉडी को रिलेट करता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटीन के दम में। और अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे प्रोटीन के दम में हमारे डेली रिक्वायरमेंट, पर उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट कौन डिसाइड करता है, या अगर आप सही खाना खा रहे हैं तो ये आप कैसे अपने शरीर को देख के पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि आपका जो खाना है वो सही है और आपका सेहत भी सही है। तो एक बहुत बड़ा जो मार्कर है वो है आपका बॉडी कंपोजिशन। अगर आप देखें तो अगर कोई इंसान स्वस्थ है तो उसके शरीर में जो उसका बॉडी कंपोजिशन है, बॉडी कंपोजिशन मतलब शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जो हमारे टिश्यूज हैं और सेल्स हैं और जो हमारा न्यूट्रिशनल लेवल है उसकी मात्रा की हम बात कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें कि आज की डेट में हमारा जो बॉडी कंपोजिशन है वो कौन डिसाइड करता है, तो एक ही आवाज निकल के आएगी, वो हमारा पोषण डिसाइड करता है। और अगर आप देखें तो हमारे बॉडी कंपोजिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हिस्सा है वो है हमारी मसल टिश्यू यानी हमारी मांसपेशी। सो हमारे शरीर में अनमोल कैन बी मूव बैक, हमारे शरीर में आइडियली ये देखा गया है कि 45% जो है वो मांसपेशियां हैं एक पुरुष के शरीर में, और एक महिला के शरीर में करीब 36% मांसपेशी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जो आपका बॉडी कंपोजिशन है उसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो मांसपेशियों का है, क्योंकि ये जो मांसपेशियां या मसल टिश्यूज हैं वो आपको स्ट्रेंथ देती हैं और ये आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में हेल्प करती है। वहीं आपके बॉडी में अगर मैं एक पुरुष की बात करूं तो 3% एसेंशियल फैट पाया जाता है, यानी कि अति जरूरी फैट जो आपके शरीर को चलाता है वो 3% है। एक महिला के शरीर में ये जो एसेंशियल फैट है वो अमूमन 12% पाया जाता है। महिला के शरीर में पुरुष से करीब 3 गुना ज्यादा फैट पाया जाता है और यही वजह है कि महिलाओं को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है अपनी वसा के लेवल को लेके, और यही वजह है कि शायद भारत में ज्यादा ओबेसिटी और ओवरवेट महिलाओं में पाया जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल फैट की, तो वो फैट जो हमारे बॉडी में जो है स्टोरेज फैट के रूप में मिलता है वो 12% पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं के शरीर में 15%, यानी कि 15% तो कुल वसा एक पुरुष के शरीर में है। और वहीं आप अगर देखें तो 27% एक महिला के शरीर में पाया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर आपके शरीर में इस तरह से वसा का अनुपात है तो आप कैसे अपने बॉडी को बैलेंस कर सकेंगे। तो एक महिला के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो वसा को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहे और उसको चिंतित इन द सेंस कि उसका ख्याल रखें और सही मात्रा में अपने शरीर में वसा को भेजे, सही अनुपात में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैट को भेजे। वहीं 15% एक पुरुष के शरीर में हड्डियां या बोन्स पाई जाती हैं और एक महिला के शरीर में 12% ये बोन्स पाई जाती है। इसलिए क्योंकि एक महिला के शरीर में जो हड्डियां होती हैं पुरुषों के मुकाबले कम चौड़ी होती है, इसीलिए 12%। और बाकी सारे जितने ऑर्गन्स हैं वो 25% दोनों में पाए जाते हैं। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आपके शरीर का ये जो 45% यानी पुरुषों के शरीर का ये जो 45% मसल टिश्यू है और ये जो 36% महिलाओं के अंदर मसल टिश्यू है
वो बहुत जरूरी है कि मेंटेन हो, क्योंकि वही उन्हें ताकत देगा और वही उन्हें सपोर्ट करेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके शरीर की मांसपेशियां या मसल टिश्यूज कम होने लगेंगी, वैसे ही इमीडिएट ये जो 15% जो बसा है उसमें से ये जो नॉन एसेंशियल फैट है 12% और 15%, पुरुषों में 12, महिलाओं में 15, ये अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि आपका जो बॉडी कंपोजिशन है वो गड़बड़ हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है। एक बार अगर आपका बॉडी कंपोजिशन इम्बैलेंस हुआ तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो वो मिक्स है, वो जो आइडियल मिक्स होना चाहिए था आपके शरीर का, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इसीलिए हमें ये जरूरी है समझना कि कैसे हम इस मांसपेशी को मेंटेन करें ताकि वसा वाली कोशिकाएं ना आए। ये मांसपेशियों को मेंटेन करने के लिए हमें जो सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट पोषण की आवश्यकता है वो है प्रोटीन। और आइए जानते हैं कि प्रोटीन कैसे हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और हम कैसे प्रोटीन से जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने बताया कि ये बॉडी कंपोजिशन बहुत जरूरी है। कैन वी मूव नेक्स्ट अनमोल? इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम एक संतुलित आहार खाएं, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बनेंगे और वैसा ही हम दिखेंगे। सो बैलेंस न्यूट्रिशन आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी और मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो यानी ये चारों जो पार्ट है, ये बचपन से लेके 55 तक आपको ये चाहिए ही चाहिए। यानी आपके शरीर में ये चारों चीजों की दरकार बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखें तो आज की डेट में जो भी आप खाएंगे वैसा ही आप बनेंगे, ये सच है। और ये भी सच है कि कैन मूव नेक्स्ट अनमोल, ये भी सच है कि हर खाने में पोषण जरूर पाया जाता है, पर हर पोषण एक खाने में नहीं पाया जाता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वैरायटी ही वो की है जिससे आप अपने गैप को फिल कर सकते हैं और अपने शरीर में एक मजबूत आधार दे सकते हैं पोषण का। तो ये चीज हमेशा लोगों से शेयर करें। बात आती है जब प्रोटीन की, तो प्रोटीन है क्या? प्रोटीन का मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस, राइट? प्राइमरी इंपॉर्टेंस का मतलब सबसे जरूरी, बेहद जरूरी, अत्यंत जरूरी। क्योंकि हमारे शरीर में अगर आप देखें तो 20% जो हमारा बॉडी वेट है वो करीब करीब हमारा प्रोटीन से पाया जाता है, यानी हमारा प्रोटीन। और आप समझ सकते हैं कि 20% जब हमारा बॉडी का प्रोटीन है तो इसका मतलब 65% पानी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है वो प्रोटीन ही है। और ये प्रोटीन आप देख रहे हैं कि 45% हमारे शरीर में मांसपेशियां बनाती है और स्किन बनाती है, हेयर बनाती है और हर बॉडी पार्ट और टिश्यू को ये बनाती है। सो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे शरीर का आधार है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बनाती है एंजाइम्स जो हमारे शरीर के सारे केमिकल रिएक्शंस को मीडिएट करते हैं। कैन वी मूव नेक्स्ट? इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो ये बनाती है हेमोग्लोबिन जो हमारे आयरन के डिलीवरी को और हमारे ऑक्सीजन की डिलीवरी को इंश्योर करती है। तो जब भी आप बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में ये जो 10,000 तरह के प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, ये प्रोटीन के कण हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बनके हमारे अलग अलग जो है वो कोशिकाओं को बनाते हैं। और यही वजह है कि ये बहुत जरूरी है कि हम सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक आधार है हमारे शरीर का। वहीं जब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में तो एक और चीज को जानना बहुत जरूरी है। प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बड़ा ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स है, जो कि सिंपल अमीनो एसिड से बना है। अगर आप देखें तो ये अमीनो एसिड्स दो किस्म की हैं, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो है जो आपका शरीर सिंथेसाइज नहीं कर सकता, और यही वजह है कि आपको अपने खाने से लेना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये आपकी बॉडी भी सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन आपके बॉडी में वो जो एसेंशियल है जब वो रहेंगे तब। सो इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आइए एक एक्टिविटी को देखते हैं,
और इस एक्टिविटी में हम ये समझेंगे क्यों ये जरूरी है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूं जिसमें 4 लेटर्स हैं, STOP, स्टॉप। और अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉप को आप कितने तरह से लिख सकते हैं, तो आप कितने तरह से इसको लिख के दिखा सकते हैं। अपने चैट बॉक्स में जाइए और STOP को कितने तरह से आप लिख सकते हैं इन्हीं 4 वर्ड्स से। आप और कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं आपके चैट बॉक्स में, हम जो है देखेंगे इसे। राइट, ओके। सो यहाँ पे स्पॉट है, टॉप्स है, पोस्ट है, राइट। सो ये सारी 3 चीजें जो हैं ये बन सकती हैं। और अगर आप देखें तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि ये कितनी जरूरी है, राइट। सो अगर आप देखें तो ये इसलिए भी जरूरी है समझना, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में समझें, क्योंकि ये एसेंशियल अमीनो एसिड ठीक उसी तरह से हैं जैसे हमारी वॉवल्स हैं ए ई आई ओ। और अगर ये वॉवल्स में कोई भी एक चीज गायब हो जाए या ये वॉवल ही गायब हो जाए इंग्लिश के डिक्शनरी के इन 26 अल्फाबेट्स में से, तो हम कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसी तरह से अपने खाने में इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को जरूर रखें, क्योंकि अगर कोई एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होगा तो शायद वो 10,000 में से शायद कुछ अमीनो एसिड या कुछ प्रोटीन के कण नहीं बनेंगे। और अगर ये प्रोटीन का कण नहीं बनेंगे तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या कोई ना कोई चीज रह जाएगी, छूट जाएगी, और इसी से चैलेंजेस उत्पन्न होंगे, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन वो बढ़िया होना चाहिए और अच्छी वैरायटी के साथ होना चाहिए, राइट। सो आइए देखते हैं कौन कौन सी सोर्सेस है प्रोटीन के। तो जैसे हम बात करते हैं हमारे पास ये सारे सोर्सेस है प्रोटीन के जो हम लेके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और अपने जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों पे खरा उतरना चाहिए, यानी दोनों पे तवज्जो देना है। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर प्रोटीन किसी को चाहिए तो वो कौन है, किसे किसे प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन हर किसी को चाहिए। सो मैंने जैसे कि एक वर्ड हमेशा मैं यूज करता हूं कि बचपन से बचपन तक तो हर किसी को प्रोटीन की आवश्यकता है, और प्रोटीन हर किसी के लाइफ का इंपॉर्टेंट जो है जरूरी एस्पेक्ट है। अब आइए सवाल उठता है कि क्या हम सही प्रोटीन खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर में प्रोटीन का गैप पूरा है। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ के कि क्या प्रोटीन का गैप हमारा पूरा हो रहा है। सो अमूमन ये देखा गया है कि भारत में 10 में से 9 जो है ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोटीन का गैप रह रहा है, जो अपने इस प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। लोगों के अंदर इस जानकारी की कमी है कि प्रोटीन क्यों जरूरी है उनके लिए, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि खाने में जब हम चूज करते हैं तो प्रोटीन सबसे वरीयता में होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी गलती हमारे खाने में होती है वो होती है हमारा प्रोटीन का गैप। तो चलिए देखते हैं आइडियली हमारे खाने में हम किस तरह का हमें रिक्वायरमेंट होता है और किस तरह का हम खाते हैं। ये आपके सामने है। दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक शुरुआत होनी चाहिए, और उसमें वो ऊपर दिया हुआ जो लाइन है वो हमारे एक्चुअल खाने की लिस्ट होनी चाहिए, एक्चुअली होनी चाहिए। और एक्चुअल नीचे जो लिस्ट है या नीचे जो आप देख रहे हैं वो हम खाते हैं, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी इनटेक में काफी गैप है। इसके साथ साथ जब हम लंच की बात करते हैं तो लंच में भी आप देख सकते हैं कि हमारा काफी जो है बड़ा गैप जो है बिल्डअप होता है। कैन वी मूव नेक्स्ट। सो जब हम बात करते हैं लंच की, तो लंच में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी प्रोटीन का अच्छा खासा क्वांटिटी होना अनिवार्य है, लेकिन हम आधा अधूरा ही खा पाते हैं। सो ब्रेकफास्ट में भी गैप मिल गया और लंच में भी। और डिनर की बात करें तो डिनर तो हमारा माशाअल्लाह होता है। और डिनर में क्या होता है कि डिनर में हम कई बार
ऐसा डाइट खाते हैं जो कैलोरी डेंस हो, जो मोनो डाइट हो, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, उसमें कैलोरीज मिल रही है। पेट तो भरता है पर शरीर की जरूरत, जो प्रोटीन की नीड है, वो पूरी नहीं होती और वो गैप बना रह जाता है। इसलिए हमें इस गैप को हर हाल में भरना होगा और इस गैप को भरने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है। क्या आपको पता है आपके शरीर में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि आपको अमूमन 60 ग्राम प्रोटीन एक पुरुष को चाहिए और 55 ग्राम प्रोटीन एक महिला को एवरेज चाहिए। और ये 60 और 55 ग्राम अगर आपकी बॉडी में जाता है तो काफी जो है आपको मदद हो सकता है। वहीं जब आप प्रोटीन के गुड्नेस की बात करते हैं तो आमतौर पे जो हमारा प्रोटीन है वो एक्चुअली में आपके शरीर में जो है कहीं भी, ये जो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, वो कहीं स्टोर नहीं होते, कहीं इकट्ठा नहीं होते। और कहीं जब ये स्टोर नहीं होते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि फिर आपको डेली बेसिस में इसे आपको खाना पड़ेगा। और अगर आप इसे रेगुलरली खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं और मैं आपको उस प्रोटीन के फायदों के बारे में बताना चाहूंगा, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोटीन आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि आप जब छोटे होते, मतलब जो बच्चे होते हैं, उनके बॉडी के अंगों के विकास के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके शरीर के हर एक अंग के जो है डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये रोगों से लड़ने में हमें मदद करता है, ये डिजीज फाइटिंग में हमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी में नई नई टिश्यूज को बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं सिर से लेके पांव तक हमारा पूरा शरीर जो है सेल्स और टिश्यूज से बना है। हर टिश्यू एक अलग तरह की सेल से बनी है। जैसे अगर हम अपने मसल सेल्स की बात करें तो ये एक्टिन और मायोसिन से बनती है, और अगर हम कार्डियक सेल्स की बात करें तो वो बिल्कुल अलग तरह की प्रोटीन से बनती है। हमारा लिवर सेल, हमारा किडनी सेल, ये सब अलग अलग कोशिकाओं से बनती है, अलग अलग प्रोटीन पूल से बनती है। पर ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसा प्रोटीन खाएं जो हमारी हर कोशिका को बना सके। हमारे घावों को भरने के लिए प्रोटीन की अत्यधिक जरूरत होती है। अगर मैं आपको बताऊं, किसी का अगर पेट का कोई ऑपरेशन होता है, सो पेट में अमूमन जो है रफली जो है आपके 3 लेयर्स होते हैं और वैसे सब लेयर्स में 5 लेयर होते हैं। और इन सारे लेयर्स को आपस में जुड़ने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है और हर एक लेयर में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स की दरकार पड़ती है। इसलिए घाव को भरने में, जल्दी से भरने में आप चाहें तो मदद कर सकते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन की मदद से उस घाव को भरा जा सकता है। शरीर में ढेर सारा जल है, 65% हमने कहा कि वाटर है। उस पानी को अगर हम सही से नियंत्रित कर लें तो हमें सपोर्ट मिल सकता है, हमारा शरीर हेल्दी हो सकता है। वहीं जब हम बात करते हैं हमारे हेयर और नेल के बारे में, तो हमारे हेयर और नेल अल्फा केराटिन से बनते हैं जो कि हमारे हेयर फिलामेंट को बनाते हैं। अगर आप देखें तो ये एक प्रोटीन है। इसके साथ साथ हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन वाला पार्ट है वो प्रोटीन है और आपका हेमोग्लोबिन बनने में हेल्प करता है। अगर मैं आपके ब्रेन और नर्व के काम करने की क्षमता की बात करूं तो वो जो नर्व्स है जो एक स्पेसिफिक चैनल्स के जरिए जो है कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, वो भी आपके प्रोटीन बनाते हैं उन चैनल्स को, जिससे आपका जो नर्वस सिस्टम का कनेक्ट है बड़ा तेज होता है। आपके शरीर में पाए जाने वाले जो एंजाइम है, आपके सलाइवा में, आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में, ये सारे प्रोटीन से निर्मित है। अगर हम बात करें तो प्रोटीन आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। प्रोटीन सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है और आपकी कोशिका के अंदर कौन सा पोषक तत्व तो आएगा वो डिसाइड करता है। आपकी मांसपेशियों को मैंने बताया कि ये एक्टिन और मायोसिन से बनती है, ये भी प्रोटीन बनाता है। यानी कि प्रोटीन आपके शरीर का आधार है। और अगर मैं बात करूं, आपके बाल 65% शुद्ध प्रोटीन है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो ये कहा गया है कि आपके हेयर के मॉइस्चर कंटेंट को भी प्रोटीन जो है वो नियंत्रित करता है। और यही वजह है कि करीब करीब अगर देखें तो ये प्रोटीन कंटेंट बहुत ही आवश्यकता है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। और ये बहुत जरूरी है कि हम इसे समझें। लेकिन कई बार हमें ये भी समझना होगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पे हमारे प्रोटीन की जो जरूरत है, जो नीड है, वो एक्सेलरेट कर जाती है, वो बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं, कैन वी मूव नेक्स्ट एंड मूव। अगर हम बात करें हमारे उन सिचुएशंस की जहां पे हमारा प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है,
वो है सबसे पहले तनावग्रस्त जीवन। आज की डेट में आई एम श्योर सब अग्री करेंगे कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है हमारी लाइफ में, और ये जो स्ट्रेस है ये हमारे बॉडी के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है जल्दी से, और इसीलिए हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे इंटेस्टाइन्स में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो उससे प्रोटीन एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाता है, और यही वजह है कि सही मात्रा में प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता। हमारा खान पान भी बहुत ही बैलेंस नहीं है और बहुत ही जो है कुपोषित है, जिस वजह से हमारे शरीर में भी प्रोटीन कम जाता है। तो हमें ये चीज समझना है कि कैसे हम इसे सही से भेजें। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानकारी चाहिए कि हमारे शरीर में कितना प्रोटीन चाहिए किस उम्र के हिसाब से। तो एक बच्चे को अमूमन 1.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी हमेशा, एक अडल्ट को 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, और एक महिला जो प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग फेज में है उन्हें 2.25 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। वहीं जब कोई इन्फेक्शन या फिर सर्जरी या बर्न वाले केस में चला जाता है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफी हद तक बढ़ जाती है। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन सिचुएशंस में हम कैसे अपने शरीर में इसे भेजें, राइट। सो आइए हम बात करते हैं कि हमारे पास एज अ ऑप्शन सबसे बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल है, और वो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन। सो ऑल प्लांट प्रोटीन आपको 100% वीगन प्रोटीन देता है, पूरी तरह से शाकाहारी है। इंडिया का इकलौता ट्राई ब्लेंड प्रोटीन है जो आपको 3 तरह के सोर्सेस से संपूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स देता है। इसका टेस्ट बिल्कुल न्यूट्रल है और ये 80% प्रोटीन आपको डिलीवर करता है। इसके साथ साथ ये बहुत ही बेहतरीन डाइजेस्टिबिलिटी के साथ आता है, और अगर आप देखें तो इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही गजब का है। इसका टेस्ट गजब का क्यों है? क्योंकि टेस्ट न्यूट्रल है। और आइए देखते हैं कि इस न्यूट्रल टेस्ट के साथ हम कहां कहां इसको ऐड कर सकते हैं। सो आप चाहें तो इसे दूध में, आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन आमों का सीजन है, मैंगो शेक में बहुत बेहतरीन जाता है, एंड बिलीव मी ये टेस्टी के साथ साथ बहुत बेहतरीन हेल्थ आपको देता है। एक बढ़िया जो है शुरुआत कर सकते हैं आप पानी के साथ। सबसे बेहतरीन तरीका है इसे लेने का, और इसका कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। आप सूप में डाल लीजिए, दाल में डाल लीजिए, राइट, आप कढ़ी में डाल के खा सकते हैं, आप चाहे तो रोटी बनाते वक्त बना के खा सकते हैं, यानी आप खाना बनाते वक्त पहले उससे या खाना बनाने के बाद किसी भी स्टेज में प्रोटीन को ऐड करके अपने उस खाने को और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपनी यूनिक स्टोरी के बारे में अपने फार्म्स की। तो मैं आपको मिनिमम 5 स्टेप्स वो बताऊंगा जो न्यूट्रलाइट को बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, यानी हमारे प्रोटीन को अलग बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की डेट में प्रोटीन आपके लिए और ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आज की डेट में इस प्रोटीन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोमो अवेलेबल है, और ये प्रोमो है आपको मिलता है सिर्फ जो है 190 रुपए में, 195 रुपए में एक बहुत ही बेहतरीन सा स्टील का आपका जो है एयरपोर्ट फ्लास्क, जो कि 1900 मिलीलीटर का है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कीमत 4500 रुपए है और आपको सिर्फ 196 रुपए में प्राप्त हो रही है, और ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है जो आप ले सकते हैं, राइट। सो ये प्रोटीन बेहतरीन कैसे बनता है इसकी बात अगर हम करें तो आइए देखते हैं कि कैसे हर स्टेप में हम इंश्योर करते हैं बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिले। तो शुरुआत हम करते हैं बीजों से, और हमारी जो बीज है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, नॉन जीएमओ बीज होती हैं, जिसको हम सबसे सही जमीन में यानी हमारे ऑर्गेनिक फार्म्स में लगाते हैं। ऑर्गेनिक फार्म में हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल किसी तरह का केमिकल ना जाए और पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल में वो बीज पौधे में तैयार हो। ये जब प्राकृतिक पौधा स्वस्थ जो है जमीन पे जब उगता है तो इसके अंदर सबसे बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, सबसे बेहतरीन पोषक तत्व होते हैं, और हमारे साइंटिस्ट सबसे सही समय को पहचान के इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसकी कटाई करते हैं। ये देखा जाता है कटाई के समय कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा पोषण है, बीज है या इसका फल है या इसके पत्ते हैं या इसका जड़ है, और उसी हिसाब से उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके और उसे काटा जाता है।
काटने के बाद 2 घंटे के अंदर उसके अंदर से सारे एक्सट्रैक्ट को अलग करके सारे रेशो को अलग कर दिया जाता है और उसको हमारे लैब में फॉर्मुलेट किया जाता है और विटामिन मिनरल्स के साथ मिक्स करके और एक बहुत ही बेहतरीन जो है आपको प्रोडक्ट मिले, एक एडवांस जो है फॉर्मुलेशन मिले, इसलिए उसे तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसको भेजा जाता है और वहां पे आपके ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है और पैकेज किया जाता है, राइट। सो अगर आप देखें तो ये जो बेहतरीन सी स्टोरी है, इसको जानने के लिए और नजदीक से आइए एक बेहतरीन सा वीडियो देखते हैं जो बताता है इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। सो कैन वी हैव द वीडियो ऑन बोर्ड? Always wanted to explore what are the good things nature has to offer. Nutrilite is all about botanicals, so it's a very good marriage between me and Nutrilite. My name is Amit Chandra. I am a phytochemist at Nutrilite. In Nutrilite, we are very particular about consistency in growing, analyzing, and delivering the raw materials in our products. We control the quality for Nutrilite botanicals, right from seed to the supplement stage. If we don't have the right seed, we don't have the right plant coming up, we may not have the right amount of phytonutrients. Each botanical has its own phytochemical fingerprint. If we do not pay attention to the fingerprint, it may not be that botanical that we want. Once they reach the peak of those phytonutrients, we have to harvest them. And then we process them to make the extracts and the raw materials which go into our products. The process that Nutrilite applies needs collaboration. A lot of people work together to ensure we maintain the quality to the supplement stage. We have a lot of scientists who understand those phytochemicals and manage the quality of the phytonutrients. We control the whole process starting from seed to supplement. It's a very good combination of nature and science coming together. That's why we call it best of nature, best of science. ऑलराइट, सो आई थिंक जो हम कह रहे थे कि ये 5 जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, ये इंश्योर करता है कि आपको सबसे बेहतरीन तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट। ये पॉसिबल तब तक नहीं हो सकता जब तक हर एक स्टेप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उसको फॉलो ना किया जाए। तो न्यूट्रलाइट में ये सारी चीजें बहुत ही मुशक्कत के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो होती हैं और इंश्योर किया जाता है कि आपको सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मिले। क्वालिटी फ्रॉम ग्राउंड अप जो है ये इंश्योर करती है न्यूट्रलाइट, और यही वजह है बीज से लेके बाजार तक, सीड से लेके सप्लीमेंट तक हम आपको सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स को जो है इंश्योर करते हैं। सो ये तो आपने देखा कि बेहतरीन स्टोरी है न्यूट्रलाइट के जो है मैन्युफैक्चरिंग की। और आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे प्रोटीन के दम के आखिरी एम की, जो बताता है कि कैसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप इससे पा सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे कलीग अनमोल को। सो ओवर टू यू अनमोल। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, सो गुड इवनिंग लीडर्स, आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस आखिरी पड़ाव में, जिसमें हम एम यानी कि मनी बेनिफिट के बारे में जानेंगे। कैसे एक बेहतरीन बिजनेस को भी हम डिजाइन कर सकते हैं
एक सिंगल एसक्यू, एक सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से। और खास तौर पे जो आज के डेट में जो ऑफर्स की बात हुई थी, उन ऑफर्स को भी हम एक बार यहाँ पर जरूर देखेंगे। ऑलराइट, सो अगर आप देखें कैसे प्रोटीन को सेल किया जाए, सो बिफोर वी मूव इनटू हाउ टू सेल अ प्रोटीन, कुछ बेसिक बातें हैं जिसका आप खास ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, एक ग्राहक, एक कस्टमर के चॉइसेस डिफर कर सकते हैं कई सारे रीजंस की वजह से। ये रीजंस हो सकते हैं पैकेजिंग, किस तरीके से पैकेजिंग हुआ है प्रोडक्ट का, क्या आकर्षित है कि नहीं है। तो अगर आप देखिए, एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप पैकेजिंग में भी अच्छा है तो लोगों को ये आकर्षित करता है। तो सेंसरी टच एंड फील, किस तरीके से पैकेजिंग हुआ है, कितनी बेहतरीन तरीके से उसको रैप अप किया गया। अगर आप ऑल प्लान प्रोटीन को अगर खोल के देखें तो इनिशियल जब पैकेजिंग आप ओपन करते हैं तो जो ऊपर के एक जो हार्ड सील कवरिंग होती है, जो सबसे टॉप में लगी रहती है, वो काफी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मली हम जो देखते हैं किसी और प्रोडक्ट में काफी पतली सी एक सिल्वर फॉइल की परत होती है, बट ये एक बहुत ही हार्ड कवरिंग रहती है जिससे कि प्रोडक्ट को पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है। सो ओवरऑल अगर आप देखिए, इस प्रोडक्ट को हैंडल करना 1 किलोग्राम का, इसको हैंडल करने के लिए देयर इज अ होल्डिंग पैच ओवर देयर। तो अगर आप देखिए, बहुत ही यूनिक तरीके से पैकेजिंग की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें खास तौर पे एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है, जो उसके फीचर्स हैं, जब तक ये लोग जानेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। और कई बार लोग परसेप्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, नहीं अच्छा है। तो ऐसे में जरूर है कि हम उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में बताएं ताकि लोग परसेप्शन सही बना पाए, लोगों को मोटिवेट करें कि आज की डेट में जो खान पान है, जो स्टैंडर्ड है, वो काफी ज्यादा बदल गया है, लाइफस्टाइल काफी बदल गई है। सपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए जो सप्लीमेंट के तौर पे आता है, इन एडिशन टू जो हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं। यानी कि मोटिवेशन भी एक फैक्टर हो सकता है लोगों को प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा लर्निंग, कई बार कुछ लोग नहीं पता रखते कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या बदलाव हो रहा है और ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको सपोर्ट कर सकती है। एक छोटा सा लर्निंग, एक छोटा सा ज्ञान डेफिनेटली लोगों के जीवन को बदल सकता है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों से बात कर रहे हो तो एक उनके लाइफ में एक एड ऑन करने के लिए एक लर्निंग बताइए प्रोटीन के बारे में, विशेषताएं बताइए। बिकॉज आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में ऑनेस्टली हम में से शायद ही कोई होगा जो इतना बारीकी से हर प्रोटीन की विशेषताओं को जानता हो, समझता हो और उसे रोजाना फुलफिल करने की कोशिश भी करता हो। बहुत से लोग करते हैं जो लोग बिल्कुल कंसर्न हैं, जो इस पर्टिकुलर डोमेन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार हम अपने प्रायोरिटीज में इन सब चीजों को भूल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए एटीट्यूड, बहुत सारे लोग हैं जो एक सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड को लेते हैं, आज मुझे कुछ करना है, आज मुझे एक्सरसाइज करना है, बट शाम होते होते वो सारी चीजें एंड अप हो जाती है, एंड अप विद नथिंग, नो एक्सरसाइज। और यही कैरी फॉरवर्ड होता है जिसकी वजह से लोग ओबेसिटी के शिकार बनने लगते हैं। और इसलिए एटीट्यूड बहुत जरूरी, पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको रिजल्ट देने में मदद करेगा। और इस तरीके से अगर आप देखिए कई सारे फैक्टर्स, जिसमें कि सेंसरी जिसकी मैंने बात करी, साइकोलॉजिकल जो आपने अभी कुछ सुने, सोशल, सोसाइटी में भी कई बार लोग, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बताते हैं। तो ये सही सारे फैक्टर हैं जो प्रोटीन को सेल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो इट कैन बी एनी ऑफ द फैक्टर जिससे आप रिलेट कर पाए, लेकिन हर विषय में, हर एस्पेक्ट में जरूरी है कि हम प्रोडक्ट की बेसिक खूबियों को जरूर बताएं, बेनिफिट्स को जरूर बताएं और रिलेट करें इसके इंपॉर्टेंस के साथ में, कैसे हमारे रोजमर्रा के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ऑल प्लान प्रोटीन हमारी मदद कर सकता है। एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करिए जिसमें कि आप खास तौर पे लोगों को बता पा रहे हो कैसे आप ऑल प्लान प्रोटीन को ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सेस बी का भी कंटेंट है जिसको आप ले सकते हैं अगर आप लैक्टोज बेस्ड या अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना मत भूलिए, बिकॉज क्वेरीज आना लाजमी है अगर लोग आपकी बातों को सुन रहे हो। और इन क्वेरीज को हैंडल करते हुए सेल को क्लोज करिएगा। अगर मैं बात करूं तो एक स्टेज ऑफ सीरीज ऑफ जर्नी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं इस पूरे श्रृंखला में। सबसे पहला, प्रोडक्ट को जानना। जब आप प्रोडक्ट को जानेंगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप लोगों से और बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। और
जब आपको बात करना हो, लोगों से मिलना हो, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करनी हो, तो सबसे पहले है कि अपने कस्टमर को जानिए, कौन है आपका राइट कस्टमर। और जब आप कस्टमर के ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसमें कस्टमर को जरूर जानिए, बिकॉज बिफोर वी गो एंड स्पीक टू समवन, किसी से हम बात करने जाते हैं तो जरूरी है कि हमें उनके बारे में एक ओवरव्यू आइडिया हो, ताकि हम उनके जीवन से रिलेटेड कई एस्पेक्ट के बारे में बात कर सके और अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट को हम बता सके, कैसे आपके लिए ऑल प्लांट प्रोटीन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बेहतरीन सोल्यूशन साबित हो सकता है। इसके अलावा जैसे ही आप नीड को कंफर्म कर लेते हैं, लोगों की जरूरतें क्या है, यानी कि प्रोटीन की जरूरत किन मायनों में है, उसके बाद अपना एक सोल्यूशन ऑफर करिए ऑल प्लांट प्रोटीन के जरिए। और इस ऑफर के साथ, सोल्यूशन के साथ साथ लोगों की इनके कोई ऑब्जेक्शन, जैसे कि मैंने बात करी थी, अगर आते हैं तो उनको सॉल्व करिए, उनकी क्वेरीज को सुलझाइए और फिर सेल को क्लोज करिए। ध्यान रखिएगा, सेल को क्लोज करने के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो तुरंत अग्री कर जाएंगे, उनको आप दीजिए प्रोडक्ट। कुछ ऐसे होंगे जो सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो डेफिनेटली अगर आप देखिए कन्विंस तो होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक सजेशन देना होगा, यानी कि क्या आप ऑल प्लांट प्रोटीन शुरू करना चाहेंगे, या आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो क्या एक्सेस वेगा से शुरू करना चाहेंगे। इसके अलावा कई बार कुछ लोग हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं, यानी कि सजेशन दे करके भी आप सेल को क्लोज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके रोजमर्रा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोटीन ऐड करना चाहिए जीवन शैली में। आजकल ऑफर्स भी आपके पास अवेलेबल है, तो खास तौर पे इस अर्जेंसी को क्रिएट करके भी आप सेल को क्लोज कर सकते हैं। लोगों को बताइए एक बेहतरीन ऑफर के बारे में जो अवेलेबल है, और फिर फॉलो अप करिए, जिससे कि आपको कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में आइडिया रहेगा, लोगों के यूजर्स के बारे में मालूम चलेगा, और इसके अलावा और अगर बिजनेस से जुड़े हुए कोई एस्पेक्ट है, यानी कि और प्रोडक्ट सेल करना हो, तो भी आपको मालूम चल सकता है। या अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो एक डेफिनेट टाइम पे इसे रिप्लेनिश करना जरूरी होगा, तो रिप्लेनिशमेंट के बारे में भी आपको फॉलो अप से मालूम चल सकता है। तो एक पूरी तरीके का आर्ट है, जिससे आप एक सीक्वेंस स्टेजेस के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आईटीसी बी नेचुरल के साथ आपका जो एम्बे का जो टाई अप है, इसके साथ एक एक्साइटिंग रेसिपीज का मौका मिलता है, जिसको हम अपना सकते हैं इस गर्मियों के मौसम में भी। ऑलराइट, तो अगर आप देखिए एक बेहतरीन स्मूदी जो कि मस्क मेलन स्मूदी है विद प्रोटीन, को आप ट्राई कर सकते हैं। करना क्या होगा इसके लिए, सिंपली बी नेचुरल मिक्स फ्रूट लाइए 1 कप, 250 ml मस्क मेलन 1 कप क्यूब्स में फॉर्मेट में कटे हो, न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप लीजिए और आइस क्यूब 1 कप लीजिए। सिंपली इनको ब्लेंडर में मिलाइए और शेक बनाइए, और उसके बाद कुछ क्यूब्स ऑफ आइस को ऐड करके आप इस डिलीशियस ड्रिंक को ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन रिच बनाना ऑरेंज बनाना स्मूदी बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली बी नेचुरल ऑरेंज एज सच ऑरेंज फ्लेवर 1 कप 250 ml, और बनाना 1, न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन 1 स्कूप एंड आइस क्यूब 1 कप पूरा लेकर के ब्लेंडर मिक्स करिए, और फिर बेहतरीन आइस क्यूब्स के साथ उसको फ्राई करिए। सो अगर आप देखें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको, एक कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस का बी नेचुरल, और इसके अलावा एक बेहतरीन प्रोटीन का जो कंटेंट जो आपको न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन के जरिए मिल रहा है। तो इस रेसिपी को ट्राई करिए, और खास तौर पे एक्साइटिंग ऑफर्स को जरूर अवेल करिए। अगर आप देखिए खास तौर पे अगर आप 1 किलोग्राम का ऑल प्लांट प्रोटीन खरीदते हैं विद 2 पैक्स ऑफ बी नेचुरल, आपको DAP पे 50 रुपए का ऑफ मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्साइटिंग जो ये प्रोडक्ट है वापस से आपके पास रिप्लेनिश हो चुका है, आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपके पास ऑल प्लांट प्रोटीन का जो फ्लास्क ऑफर है, उसको जरूर अवेल करिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। ध्यान रखिएगा इस ऑफर में क्या है खास, इस ऑफर में अगर आप 1 किलोग्राम का ऑल प्लांट प्रोटीन या फिर 1 किलोग्राम का एक्सेस वे प्रोटीन खरीदते हैं, तो खास तौर पे आपको एक एयरपोर्ट फ्लास्क मिलता है वर्थ ₹4,999। इट इज 4,000 सिंपली 4,500 का है अगर हम बात करें, और खास तौर पे इसे आप 199 रुपीज में दे करके ले सकते हैं। सो अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए विद द गुडनेस ऑफ प्रोटीन एंड बी नेचुरल इस ऑफर को अवेल करिए, इस प्रोडक्ट को ले आइए और लोगों को भी रिकमेंड करिए। ऑलराइट, थैंक यू so much leaders for joining this session, and hope कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आने वाले सेशंस के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। थैंक यू सो मच।